नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। ये पार्ट 14 है आपका, ठीक है, जिसमें हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे और इसका 1857 की क्रांति का ये पार्ट 3 है, ठीक है। लॉन्ग टॉपिक था इसलिए हमने इसमें 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया है। ये 4 आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसमें ये पार्ट 3 में हम बात करते हैं कि 1857 क्रांति का जो विद्रोह का समय था, उस समय कौन गवर्नर जनरल था। देखिए, ये बिल्कुल से पहले याद आप लोग दिमाग में ये बात डाल लेना कि ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा है आपका, स्पेक्ट्रम कोई बुक पढ़े रहे होंगे आप, तो ये आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। और जो वनडे एग्जाम वाले हैं उसको बाई फैक्ट टू फैक्ट देख सकते हैं। जो स्टेटमेंट वाली चीज़ें हैं वो आपको बुक से पहले रीड करनी रहती है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 62 तक ये रहा था, ठीक है। इसने क्या किया था, जो अपनी आपातकालीन जो मुख्यालय था वो इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था, कि इलाहाबाद में इसका जो आपातकालीन मुख्यालय है वो इलाहाबाद बना दिया। फिर क्या हुआ, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ये कंपनी द्वारा देखिए अंतिम नियुक्त गवर्नर जनरल हो गया। जैसे ही गवर्नर जनरल का पद यहाँ से कंपनी के द्वारा समाप्त होता है और वायसराय का पद आ जाता है, तो हम कहेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय भी आया था। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला ये वायसराय भी था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल की काम खत्म, यहाँ से पहला वायसराय बन गया। ये कन्फ्यूजिंग होती है कि कौन गवर्नर जनरल था कौन वायसराय था, तो इस टाइप से लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय बना। इसने कुछ अच्छे काम किए थे, उसको मैंने इंपोर्टेंट किया यहाँ पे, जैसे कि न्यायिक सुधार के अंतर्गत इसने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया था। क्या लाया था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया था ये। और इसने बम्बई में, कलकत्ता में तथा मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना कराई थी। कहाँ पे? बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास, यहाँ पे 3 जगह इसने एक एक हाई कोर्ट की स्थापना कराई थी, ठीक है। और सामाजिक सुधार के अंतर्गत हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको बताया था कि 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्गठन अधिनियम लाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, वो 1856 में लाया था, इन्हीं के कार्यकाल में आया था। इन्होंने कहा कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह होता है, जैसे स्पॉटी मूटिंग कहते हैं, को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, मतलब जो हम 1857 के सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटेन में इसी को म्यूटनी कहा गया था। जैसे भारत में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह दिया, तो ब्रिटेन में इसका क्या नाम चल रहा था उस समय, इसको म्यूटनी कहा गया था। इंडियन म्यूटनी या इंडियन म्यूटनी बोल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में एक ही नाम से। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट थे आपके जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से, ठीक है। बेनेट हेर्से थे उनके, कब? जब 1857 में विद्रोह हुआ था, ठीक। ये कमांडर ऑफिसर थे। ब्रिटेन की अगर पीएम की बात करें तो उस समय कौन थे? ये विस्कॉट पामस्टीन जो 1855 से 1858 तक रहे थे, तथा फिर दोबारा से 1859 से 1865 तक, मतलब 2 बार रहे थे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि जब 1857 की क्रांति का उदय हो रहा था, भारत में विद्रोह चल रहा था, तो उस समय ब्रिटेन में पीएम कौन था? तो ये आपके विस्कॉट पामस्टन थे। ये 2 बार वहाँ पे बना। अब इसके असफलता के कारण क्या थे, कि असफलता के कारण का मतलब यही था कि भारत में एक तो लोगों के बीच एकता नहीं थी, ठीक है। जो जमींदार थे वो अपना अपना देख रहे थे, जो राजाशाही लोग तो वो भी अपना देख रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि ये उनके साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ बुरा कर रहे हैं अंग्रेज, करने तो इसमें हमसे कुछ नहीं बोले। लेकिन नहीं, अंग्रेजों को क्या था, एक बार इनके साथ निपटेंगे, दूसरी बार उनके साथ निपटेंगे। तो एक तो इनकी क्या हो गया था, योजना सही नहीं थी, ठीक है, और एकता नहीं थी लोगों के बीच में। अंग्रेजों के साथ साथ इन लोगों के किसी से एकता नहीं, और एक इनका दृष्टिकोण नहीं बना हुआ था कि हमारा एम क्या है, करना क्या है। और जो 1857 की विद्रोह का जो डेट भी थी, धीरे धीरे इलाहाबाद में बाद में पता चल रहा है, कानपुर में बाद में डेट पहुंची है आपकी, और रोहिलखंड में बाद में बरेली में पहुंची। तो ये एक समय ही ऐसा नहीं आया था कि एक साथ विद्रोह को लोग कर सके, ये आपकी असफलता के कारण हुए थे, ठीक है। 1857 की जो 14 सितंबर 1897 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। हमने बताया था कि वहाँ पे जो सिपाही थे वो भारत में पहली बार पहुँचे थे। इसके पहले वाली क्लास में आपने देखा होगा कि वो लाल किला पे पहली बार पहुँचे थे। अब 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर क्या होते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं फिर से। इसमें जॉन निकलसन था, ये घायल हो जाता और इसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? जनरल जॉन निकलसन था, ठीक है। जनरल जो निकलसन थे, 13 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है।
अब एक लखनऊ में विद्रोह चलाया था, उस समय भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, तो बता देते हैं आपको। लखनऊ जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 3 लोग गए थे, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु। तो थोड़ा सा आप लोगों को खुशी भी हो रही होगी कि हम देख रहे थे विद्रोह में हिंदू ही मारे, अपने भारतीय मारे जा रहे हैं, तो इन अंग्रेजों को भी छट्टी का दूध याद दिलाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बड़े बड़े मतलब जो नेतृत्व करते थे अंग्रेजों को, वो भी मारे गए थे। ठीक है, सर जेम्स आउटरम्स एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि ये सर जेम्स आउटरम है और डब्ल्यू टेलर है। इन्होंने कहा कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया गया। क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम का जो षड्यंत्र रचा गया था उसी का ये परिणाम है, बट ऐसा नहीं था। ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भारतीयों ने विद्रोह उनके खिलाफ किया था। जनरल लॉरेंस आते हैं और सीले, इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह बताया कि ये सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, लेकिन ना तो हम इसको सैनिक विद्रोह कह सकते हैं ठीक है, ना इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र का परिणाम बता सकते। एक इंडिया में, ये भारत में क्या लोगों के द्वारा एकदम से अंदर से, जैसे नहीं ज्वालामुखी अंदर ही अंदर भड़कता रहता फिर एकदम फटता है, तो वही कहानी हुई थी। वहाँ पे किसानों के साथ भी इसके पहले देखा था दुर्व्यवहार हो रहा था, और लोगों के बीच सरकारी जॉब कर रहे थे उनके साथ, और फिर यहाँ पे इनका ज्वालामुखी फूटा था लोगों का सैनिकों के रूप में। क्यों एकदम से यहाँ पे तो अति हो गई थी, कारतूस ऐसे यूज कराए जा रहे थे जिसमें सुअर का, गाय की चर्बी यूज हो रही थी, तो वो एकदम से उनका गुस्सा फूट पड़ा था और एक साथ में उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो जॉन लॉरेंस सील ने सैनिक विद्रोह बताया इसको। टी.आर. होम्स थे, इन्होंने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। टी.आर. होम्स थे, वो कहते थे बर्बरता मतलब हिंदुओं को, ये भारत के लोगों को बर्बरता बोलते थे, सभ्यता मानते थे कि जो थे अंग्रेज हैं उनको सभ्य है वो, तो ये कहते थे बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है ये। बी.डी. सावरकर अपने कहते हैं, इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इन्होंने इसको बताया कि सुनियोजित स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने कहा कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, संज्ञा देने का मतलब नाम दिया। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सर एक सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है, सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे। इन्होंने अपनी पुस्तक 1857, हिंदी में इसको लिखा था 1857, वो जो प्रकाशित हुई 1957 में वो प्रकाशित की गई, उसमें इन्होंने बताया था कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन है। क्या कहा था इन्होंने? कहा था अपनी पुस्तक में कि भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे भारतीय फौज का गठन होता है, ठीक है। तो भारतीय फौज के नव गठन के लिए क्या किया गया? रॉयल कमीशन बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, कि कहा कि भारतीय जो फौज का गठन करेंगे उसमें रॉयल कमीशन बनाया गया, ठीक है। तो इसी को पील आयोग भी कहा गया। अब इसके जो अध्यक्ष थे तो वो मेजर जनरल जोनाथन पील थे, इन्हीं के नाम से इसको पील आयोग बना दिया गया, मेजर जनरल जोनाथन पील थे, ठीक है। इन्होंने इसको क्या जाति, समुदाय और धर्म के पर आधारित ऐसे मतलब इसका विभाजन कर दिया था। मतलब कुछ अच्छे काम नहीं किए, कहने को तो आए थे कि ये सब है, बट ऐसा कुछ काम नहीं किया था। जाति और समुदाय के धर्म पर आधार पर इसको सेना का गठन करा रहे थे। अगर हम बात करें तो सेना कितनी किसके पास थी, तो यूरोपियों की सेना इस समय 45,000 थी। कितनी थी? 45। 1857 के पूर्व यूरोपियों की जो सेना थी केवल 45,000 थी, लेकिन इसके जैसे जस्ट बाद इन्होंने अपनी सेना का बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो 65,000 हो गए, ठीक है। 20,000 यहाँ पे बढ़ा लिया। फिर हम भारतीय सैनिक की संख्या की बात करें तो 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी थी, ठीक है। भारतीयों की सेना ये घटा रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर दी कि भारतीय सेना को हम मतलब भर्ती कर रहे हैं, भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना क्या हो घट रही हो, तुम अंग्रेजों अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात कंडीशन लगा दी थी इन लोगों ने कि आप अगर यहाँ पे अंग्रेजों के अधीन अगर सेना में भर्ती हो गए तो उनकी शर्तें कुछ थी, क्या नहीं कर सकते, विद्रोह नहीं कर सकते और सरकार के खिलाफ कुछ बगावत नहीं कर सकते, आपको समुद्र पार की यात्रा भी करनी पड़ेगी जब कहीं जाओगे, ठीक है। तो वो समुद्र पार क्या हिंदू यहाँ भारत में क्या माना जाता, पाप माना जाता था, ठीक है। और ये भी था कि कारतूस आरतूस सारे यूज करने पड़ेंगे, जो अंग्रेज कहेंगे वो मानना पड़ेगा। तो भारत में क्या था कि समुद्र की यात्रा करना उनके लिए पाप माना जाता था। वो कहते थे हम लैंड के थ्रू मतलब ज़मीन से तो चले जाएंगे, किसी भी कॉन्टिनेंट से कहीं भी चले जाएंगे महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, लेकिन हम समुद्री यात्रा नहीं करेंगे। तो एक वो भी भड़क रहे थे इस वजह से।
भारतीय सैनिकों की संख्या ये घटाने लगे। और बंगाल में बात करें तो बंगाल में अंग्रेज भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था वो 1:2, मतलब आधी सेना से दुगना किनका, अंग्रेजों की सेना थी, मतलब भारतीय सेना से दुगनी थी। मद्रास तथा बम्बई में बात करें तो तिगनी थी, मतलब वो समझ रहे थे कहाँ पे हमें दुगनी करनी, कहाँ पे तिगनी, कहाँ पे सेना को बढ़ावा देना। इस टाइप से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें फ्रेम आउट करके लिख के, इसलिए जल्दी से एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक हेडिंग डाल के फिर एक्सप्लेन करेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, इस वजह से इसको रिटन फॉर्म में जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। और कुछ दिन ही बाद आप लोगों को, जैसे ये प्री के लिए चल रहा है, फिर मेंस में पूरा एनसीईआरटी की रीडिंग चलेगी, तो बेसिक से आप फिर से वहाँ समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो देखे रहेंगे आपको पॉइंट डेट याद रहेगी, फैक्ट याद रहेगा क्या था, वहाँ पे पूरा एक स्टोरी टाइप से पूरे एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे। थैंक यू फॉर